अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है। आप लोग इसको लेक्चर बाय लेक्चर अगर सुनेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन बेस्ड। एसिड बेस एंड साल्ट्स के ऊपर हमने इंट्रोडक्शन को स्टडी करना है और प्रीवियस हिस्ट्री को, इसकी हिस्ट्री, इसको इंट्रोडक्शन को हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का है, इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन चलिए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे की पॉइंट्स लिखने का मकसद ये होता है कि हमारी वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो, कम से कम मिनट्स में हो, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। बस कंसेप्ट आप लोग ले लें और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर हमें लिखनी पड़ती हैं मजबूरन, इस वजह से कि हमारी वीडियो की लेंथ जो है कम से कम हो, ताकि हम इजीली अपना लेक्चर कन्वे कर सकें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले एक मुस्लिम केमिस्ट था जिसका नाम था जाबिर बिन हयान। उसने सबसे पहले एसिड्स को प्रिपेयर किया था जिनका नाम था HCl नाइट्रिक एसिड, HNO3 एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आया सर हेम्फ्री डेवी, और उसके बाद लिवाइजर आया। इन्होंने भी एसिड्स को लेबॉर्ट्री में इनके ऊपर वर्क करना शुरू किया, इनको प्रिपेयर किया, कुछ एसिड्स को डिस्कवर किया। उसके बाद अगर मैं एसिड की बात करूं, एसिड की अगर मैं बात करूं तो वर्ड एसिड जो है ये लेटिन वर्ड है। वर्ड एसिड क्या है? ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग, जो वर्ड निकला है एसिडस से, और जिसका मीनिंग है सोर। इसका मीनिंग क्या है? सोर, यानी कि खटा। इसका मीनिंग मैं क्या कर सकता हूँ कि सोर टेस्ट होता है इसका, और इसका मीनिंग क्या होता है? खटा जो है, सोर हम इसको कह सकते हैं। जो फर्स्ट एसिड इंसान को पता चला, इंसान ने डिस्कवर किया, उसको पता चला, वो एस्टिक एसिड था। वो क्या था? एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड किस में फाउंड हुआ, किस में जो है वो ये पाया गया? ये पाया गया विनेगर में। जो सिरके में जो है वो सबसे पहले इंसान को जो है वो पता चला, इंसान ने डिस्कवर किया कि एस्टिक एसिड सिरके में मौजूद होता है, विनेगर में मौजूद होता है। और हमें पता है, और आप सबको भी पता है, हमें भी पता है कि इंसानी जिस्म में भी एसिड की कंसंट्रेशन पाई जाती है स्टमक में, जो कि हमारे फूड को क्या करती है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से या खाना खा के फ़ौरन लेट जाने की वजह से काफ़ी देर हमें एसिडिटी फील होती है, तेज़ाबियत सीने में फील होती है। फिर क्या करते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, हम बेस यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन की फॉर्म में, सोल्यूशन की फॉर्म में, मेडिसिन सिरप हम लेते हैं, उसमें बेस होता है मैग्नीशियम, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो वो तेज़ाबियत को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा मैदा क्या करता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCl प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर इंसान की एज 50-60 एज हो और इस पूरी कंसंट्रेशन को HCl की जो मादा स्टमक प्रोड्यूस करता है, हम कैलकुलेट करें, हम उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें, तो इतना एसिड प्रोड्यूस होगा कि किसी इंसान के ऊपर हम फेंकें तो सारा का सारा जल के राख हो जाए या जल जाए सारा का सारा। तो इतना हमारा मैदा पूरी ज़िंदगी में एसिड प्रोड्यूस करता है। तो देखिए अल्लाह की कुदरत, हमारे स्टमक में ही HCl जिसकी pH 101 तक जो है वो होती है और स्ट्रॉन्गली एसिडिक है और हमारे मैदे में मौजूद होता है, और बाज़ अक़्क़त हमें तेज़ाबियत भी हो जाती है, हम बेस यूज़ करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन होता है और साल्ट प्लस वाटर बन जाता है, और साल्ट ईजिली हमारे पाखाने से जो है वो खारिज हो जाता है। तो ये था कुछ एसिड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। उसके बाद में अगर कुछ एसिड्स की बात करूं तो हमारे पास HCl एसिड में मौजूद होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 फास्फोरिक एसिड, ये कुछ एसिड्स के नाम है। उसके अलावा अगर बेसिस की बात करूं तो बेसिस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ बेसिस की क्या हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एसिड्स एंड बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अगर मैं एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी बताऊं तो ये क्या होते हैं, इनका टेस्ट क्या होता है? सोर टेस्ट होता है, खटा इसका क्या होता है? जायका होता है, इसका टेस्ट होता है। जैसे सिट्रस फ्रूट में, लेमन जूसेस में, ऑरेंजेस वगैरह में, किनो वगैरह में जब इनको आप टेस्ट करते हैं तो इनका जायका क्या होता है? खटा होता है, तुर्स जायका होता है। और अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो ये एसिड क्या कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। जब भी किसी एसिड को हम लिटमस पेपर को एसिड में उसको डिप करते हैं, चेक करते हैं, तो ये क्या कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एसिड मौजूद है।
उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो ये बहुत ही क्रोसिव है, बहुत ही खतरनाक है। ये क्या करते हैं, ये स्किन को डैमेज कर देते हैं। अगर स्किन के ऊपर गिर जाए तो स्किन को डैमेज कर देते हैं, एनिमल टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। उसके अलावा अगर ये फैब्रिक्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर गिर जाए तो उसको भी क्या कर देते हैं, उसको भी जला देते हैं। कपड़ों के ऊपर गिर जाए तो कपड़ों में सुराख हमें जो है वो फील हो रहे होते हैं। तो तभी जो है वो लैब में जब भी आप वर्क करते हैं तो आपको लैब कोट पहनाया जाता है, ताकि जो भी एसिड गिर जाए तो वो आपके कपड़ों के ऊपर नहीं, लैब के ऊपर, लैब कोट के ऊपर गिरे, ताकि आप लोग इससे महफूज रहें। तो एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसके अलावा पॉइंट नंबर 4 में अगर आपको बताऊं तो एसिड को हम अगर एक्वस सॉल्यूशन में उसमें ऐड करें, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या कर लेता है, वो कंडक्ट कर लेता है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि एसिड को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो ये H पॉजिटिव आयन क्या करता है, दे देता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एसिड ले लें, HCl, जब इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव आयन दे देता है। H पॉजिटिव आयन प्लस क्लोराइड आयन में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और इसकी डिसोसिएशन 90 to 95% तक होती है। उसके अलावा कोई और ले लें जी HNO3, इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे वाटर में, हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये भी क्या दे देगा, H पॉजिटिव आयन दे देगा, और हमारे पास NO3 नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये तो हो गए कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारे पास है बेस की। अगर बेस का मैं जायका यहाँ पे आपको बताऊँ, टेस्ट बताऊँ, तो इसका बिटर टेस्ट होता है, इसका कड़वा जायका होता है। जब भी आप इसको अगर आप टेस्ट करें वाल तो ये मना किया जाता है, टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर टेस्ट इसका हम देखें तो इसका बिटर टेस्ट होता है, कड़वा जायका होता है। उसके अलावा अगर इसको हम अपने हाथ में पकड़ें, इसको हथेली पर रखना चाहें तो ये स्लिपरी फील करता है। NaOH को कभी भी आप हाथ में रखेंगे, KOH को, तो ये स्लिपरी आपको फील होगा। फॉर एग्जांपल सोप को अगर आप अपने हाथों में रखते हैं, उसको हथेली पर रखते हैं या टच करते हैं तो आपको स्लिपरी फील होती होगी। सर्फ की अगर मैं बात करूं तो सर्फ भी आप कपड़े धोने के बाद जब अपने हाथों को देखते हैं, ऐसे ऐसे टच करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, स्लिपरी फील होते हैं। उसके अलावा लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, अब ये बेसिस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। अगर लिटमस पेपर का कलर रेड है तो वो क्या कर देगा, उसको ब्लू कर देगा। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 3 है कि ये नॉन क्रॉसिव होते हैं। एसिड की तरह ये क्रॉसिव नहीं होते, नॉन क्रॉसिव होते हैं। बट अगर NaOH और KOH कंसनट्रेटेड फॉर्म में पड़े हैं तो ये आपके लिए क्या है, क्रॉसिव हैं। NaOH को अगर आप हथेली में आपके जिस्म में लग जाए तो आपको इरिटेशन काज होगी, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर एक्वस सॉल्यूशन में हम ऐड करें बेस को, किसी भी NaOH को, KOH को, तो ये भी, इसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, इजीली पास हो जाता है। इजीली ये भी इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, कंडक्ट करता है। और अगर हम बेस को डिसॉल्व करें वाटर में तो ये हाइड्रोक्सल आयन देता है। जैसे हमारे पास NaOH है, इसको अगर मैं बेस में क्या करूं, डिसॉल्व करूं, इसको मैं वाटर में अगर डिसॉल्व करूं तो ये क्या करता है, वाटर में ये हाइड्रोक्सल आयन देता है, Na पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन। तो ये क्या कर देता है, वाटर में हाइड्रोक्सल आयन क्या करता है, डोनेट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड्स और बेस की कुछ टाइप्स। इसको हम कितनी क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, टाइप्स में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको हमने देखना है। तो एसिड्स को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, इसको हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, और बेस को भी हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। अब एसिड को कितनी टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं, 2 टाइप में। फर्स्ट वन इज मिनरल एसिड, सेकंड वन इज ऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल एसिड में कौन से आ जाते हैं, मिनरल एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ जाते हैं। मिनरल एसिड में कौन से आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास आ जाते हैं मिनरल एसिड्स में। और वीक ऑर्गेनिक एसिड में हमारे पास वीक एसिड होते हैं, जो कि हैं एस्टिक एसिड, जो कि हमारे पास क्या है, एस्टिक एसिड। ये किस में होता है, ये विनीगर में होता है। और लैक्टिक एसिड ये किस में होता है, ये होता है मिल्क में। ये किस में होता है, मिल्क में। ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और टार्टारिक एसिड हमारे पास होता है, ये ग्रेप्स में होता है, ये ग्रेप्स में होता है, इमली में होता है, उसके अलावा मिल्क में होता है। तो ये हमारे पास किस में होता है, टार्टारिक एसिड, ग्रेप्स, इमली में, उसके अलावा ये मिल्क में भी होता है। और मैलिक एसिड ये आपको पता ही होगा, ये हमारे पास होता है एप्पल्स में। तो ये हमारे पास सारे वीक एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। और ऑक्सैलिक एसिड ये हमारे पास होता है टोमेटोज में, इसमें होता है टोमेटोज में। और फॉर्मिक एसिड ये वेस्ट स्टिंग्स में मौजूद होता है, यानी कि शहद की मक्खी का जो डंग होता है उसमें ये मौजूद होता है। इसका मैं आपको बता दूं, आप आपके घरों में आपके भाई को, बहन को
डेंगू डांग मार जाता होगा या शहद की मक्खी जो है वो काट जाती होगी, तो आप क्या करते हैं? तो आपने क्या करना है, सिंपल, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड। तो आपने क्या करना है, आपके घर में साबुन तो होगी, साबुन की थोड़ी सी झाग बनाकर जहाँ भी डांग मारा है उस डेंगू ने या उस शहद की मक्खी ने, उसके ऊपर हल्की सी झाग बनाकर उसको रब कर दें। रब करने से क्या होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और जो दर्द होगा, जो सूजन होगी, किसी हद तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद है जी बेस। बेस को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकंड वन इज वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में आप सबको पता होगा कि स्ट्रॉन्ग बेसिस में कौन से आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। और वीक बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस।